हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं +1 क्लास का चैप्टर सेट। तो जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड द टाइप्स ऑफ सेट कवर कर पाएँ। हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। तो ध्यान से, तो सेट की क्या डेफिनेशन है बच्चों? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप लोग आइटम्स भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड अ सेट। देखिए, जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको आप समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। परिभाषाएं जो हैं वो क्रैम करने के लिए नहीं होंगी। तो सिंपल परिभाषा है सेट की कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स इज कॉल्ड ए सेट। मीन्स बेसिकली सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन। किसकी कलेक्शन? आइटम्स की, बशर्ते कि वो क्या हो? वेल डिफाइंड, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। बहुत सरल शब्दों में बात की गई है बच्चों कि एक आइटम्स की ऐसी कलेक्शन जिसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है, तो उस कलेक्शन को हम, उस समूह को हम क्या कहते हैं? सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपके सामने बात करूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के सभी राज्यों के नाम की कलेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि किसी से भी पूछा जाएगा कि भारत के सभी राज्यों के नाम लिखिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो सभी राज्यों के नाम लिख देगा, बशर्ते कि वो जानता हो। यहाँ पर जो जानता हो उसकी बात हो रही है, जो नहीं जानता उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो दैट कलेक्शन इज ए वेल डिफाइंड। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने ऐसा एग्जाम्पल दूँ जिसमें कि ये कहा जाए कि कलेक्शन जो वेल डिफाइंड ना हो, तो उसका एग्जाम्पल अगर दें, तो उसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा कि कलेक्शन ऑफ एनी 5 स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के कोई भी 5 राज्य। तो यहाँ पर जो एनी वर्ड होगा ना बच्चों, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि किसी से पूछा जाएगा तो वो कोई भी 5 राज्यों के नाम बताएगा, किसी और से पूछेंगे तो वो कोई और अलग से 5 राज्यों के नाम बताएगा। दैट्स वाई हियर एनी वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। यहां पर जो ये एनी वर्ड आ गया, इसकी वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो सिंपल सी परिभाषा है कि आइटम्स की वो कलेक्शन जो कि क्या हो? वेल डिफाइंड हो, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो अभी मैं थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए, सिंपल शब्दों की अगर हम बात करें तो सेट के बारे में यूं कहा जा सकता, अगर हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बात करें, कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में जो आंसर मिले हमें वो बिना हेजिटेशन के सेम मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेट। यानी कि कोई भी ऐसा कलेक्शन पूछी जाए जिसका आंसर ये हो कि भाई किसी से भी आए तो वो सेम आए, देन दैट कलेक्शन इज ए सेट। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, लगभग स्टार्टिंग में सभी देते हैं यही एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ द वोवल्स, इज इट अ सेट? यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ सेट, बिकॉज जो भी जानता होगा वोवल्स के बारे में तो वो सभी के सभी वोवल्स को बता देगा, A-E-I-O-U। तो यहां पर ये जो कलेक्शन है दैट इज द वेल डिफाइंड। उसके बाद जैसे कि मैं बात करूं कि कलेक्शन ऑफ एनी 5 अल्फाबेट्स, तो यहां पर फिर वही प्रॉब्लम आ गई, एनी वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, कि कोई 5 अल्फाबेट किसी के नाम लेगा, A-B-C-D-E, कोई 5 अलग से लेगा, तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। देखिए, सेट के अंदर एलिमेंट्स का सेम होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों को ये कहूं कि जिस रूम में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस रूम में पड़ी हुई हर एक आइटम की कलेक्शन ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन दिस रूम, इज इट अ कलेक्शन? इज इट अ सेट? यस, दिस इज अ सेट। क्यों? क्योंकि वो सभी आइटम्स क्या हैं? इस रूम में हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? एक सेट कहेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स के सेट में वे आइटम्स हों जिनके पास कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। यानी कि कलेक्शन के अंदर जो भी आइटम्स होंगी उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तो उस कलेक्शन को हम क्या कह देंगे?
सेट कह देंगे, बशर्ते कि वो कलेक्शन क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक, एक सप्ताह के दिनों के नाम की कलेक्शन, एक सप्ताह के सभी दिनों के नाम की कलेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी से भी पूछा जाएगा तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इसके बारे में जो आंसर हमें मिलेगा वो सभी का सेम मिलेगा। तो अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज में बात करें, सिंपल शब्दों में बात करें, तो सेट एक ऐसी कलेक्शन जिसके बारे में किसी को भी कोई भी डाउट ना हो, कोई भी हेजिटेशन ना हो, देन दैट कलेक्शन इज ए सेट। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट, कि एक अच्छे तरीके से डिफाइन की गई आइटम्स की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। बहुत आसान है। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद अब बात हम करते हैं कि हमारे पास जो सेट होगा वो सेट कैसा दिखता होगा। शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो बच्चों हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज द रोस्टर फॉर्म, और यू कैन से दैट टैबुलर फॉर्म, एंड नेक्स्ट वन इज सेकंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, sometimes this is also called a rule method. You can also say property method. तो आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मेथड कह सकते हैं, रूल मेथड कह सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ज़्यादा फैशन में ये नाम चलते हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने एक और खैर रिप्रेजेंटेशन है, वेन डायग्राम, वो बाद में बात करेंगे। तो एक तरह से टोटल हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेशन हो गई हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। एक और बात करेंगे वेन डायग्राम की, वो बाद में बात करते हैं, फिलहाल इन दो की बात करते हैं। तो आई मीन टू से दैट कि एक सेट ऑन पेपर, कागज पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि उसको फिर हम यूज कर पाएं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स, तो कलेक्शन ऑफ वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, दैट आर द वोवल्स। तो बच्चों अब सेट की शक्ल हम बनाना चाहते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पेपर। तो क्या करेंगे, हम इनको सभी को किससे सेपरेट कर देंगे, कोमा से, और इन सभी को किस में इंक्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में। दिस इज कॉल्ड द कर्ली ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? और इसका एक नाम देंगे बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। वो आपकी मर्जी होगी, ए बी सी डी या गिवन होगा तो वो आपकी मर्जी होगी, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहां पर क्या दिया, ए। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, जिसके के अंदर हम लोगों ने सेट के, अच्छा इन्हें हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, that are separated by commas and enclosed in curly brackets and denoted by capital letter alphabets A, B, C, D, कुछ भी होगा। तो that is the roster form or the tabular form to represent a set। एक सेट को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है। चलिए आगे। तो उसके बाद देखो बच्चों, रूल इज रूल। देखो रूल हमारे पास जो होगा उसका क्यों नहीं पूछा जाता कि क्यों। जैसे कि हमने बात की है कि हमारे पास हेलमेट नहीं पहनने के ऊपर रूल है कि फाइन लगेगा, 200 का हमारा चालान कट जाएगा। तो कोई पूछेगा कि 200 का चालान क्यों कटेगा, दैट इज द रूल। तो रूल्स और डेफिनेशंस के क्यों नहीं होंगे, तो उनमें कोई डेफिनेशंस नहीं, में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर करली ब्रैकेट ही क्यों लगाई, बिकॉज दैट इज द रूल, हमें फॉलो करना पड़ेगा। एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कोमा क्यों लगाई, हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो बच्चों डेफिनेशंस में क्यों नहीं पूछे जाएंगे। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज ऑल्सो ए सेट। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक
सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो अब बात आती है किसकी? सेट बिल्डर फॉर्म की। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हुई? रोस्टर फॉर्म। और नेक्स्ट में हम किसकी बात करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म की। तो ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होगा? यानी कि देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म अगर किसी बच्चे को आ जाए तो ये मान लेना कि उस बच्चे का सेट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वहीं पर। तो सेट बिल्डर फॉर्म से कई बार बच्चे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज, डरते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में डरने वाली कोई बात नहीं होगी। तो उससे पहले एक दो सिंबल्स हैं बच्चों, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। ये सिंबल आपको रीड करना है कैसे? बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम रीड करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। और ये जो दो डॉट होंगी इन्हें हम रीड करेंगे सच दैट। क्लियर? तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सच दैट। तो ये सिंबल्स हम लोग अब यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म है उससे सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाई जाएगी। ध्यान से, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा कि जो सेट का नाम होगा उसको हम कैपिटल लेटर से यूज करेंगे, करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो एक्चुअली यहां पर अब ध्यान से देखेंगे बच्चों कि हम यहां पर दो पार्ट कर देंगे, इसके दो पार्ट कर देंगे। यानी कि एक हिस्से में तो हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक कॉमन नाम दे देंगे, कुछ भी, एक्स वाई पी जेड, जो आपका मन करे। जैसे कि जर्नली यूज करते हैं एक्स, मैं यहां पर y ले लेता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। y यानी कि इसको रीड कैसे करेंगे? a इज इक्वल टू, a इज ए सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप y। मींस a एक सेट है जिसमें y तरह के एलिमेंट्स होंगे। सच दैट, मैंने बताया इसे आपको क्या रीड करना है? सच दैट y इज अ वोवल, कि y हमारे पास क्या होगा? एक वोवल होगा। तो ध्यान से, एक्चुअल में ध्यान रहे बच्चों, ये हमने ये नहीं कहा y इज ए वोवल। ध्यान से, कहीं कोई बच्चा ये कहे कि जी आपको ये भी नहीं पता कि ये वोवल्स हैं कि नहीं है। तो ध्यान से, y इज ए वोवल दैट इज फॉर दिस सेट। यानी कि यहां पर आप y की बजाय आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप स्टार यूज कर सकते हैं, मर्जी है आप लोगों की। रीड कैसे करेंगे? a इज ए सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप स्टार सच दैट स्टार इज अ वोवल। यानी कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? स्टार टाइप के एलिमेंट्स होंगे। स्टार कौन होगा? एक वोवल होगा। ध्यान से कि हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी ना बच्चों, एक्चुअल में उसमें क्या होगा कि उसको हम रीड स्टार्टिंग से करते हैं, मींस लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब उससे हमें वापस सेट रोस्टर फॉर्म बनानी पड़े तो हम बैक से करते हैं शुरू। यानी कि कैसे? स्टार इज ए वोवल, तो स्टार कौन होगा? वोवल। वोवल तो ऑब्वियस सी बात, हमें किस में जाना पड़ेगा? अल्फाबेट्स में। अल्फाबेट्स कहां से शुरू होते हैं? ए से। तो मैंने कहा ए इज ए वोवल, यस, तो वो इस स्टार की जगह आ जाएगा। फिर बात आई किसकी? बी की, तो बी इज ए वोवल, नो, वो बाहर ही रह जाएगा। फिर किसकी बात आई? सी की, वो भी वोवल नहीं है, बाहर। डी बाहर, ई आगे, आई ओ यू। मीन्स जो वोवल्स होंगे वो सेट में आते जाएंगे और जो वोवल्स नहीं होंगे वो पीछे से बाहर निकलते जाएंगे। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म, और यू कैन से दैट रूल मेथड, और यू कैन से दैट प्रॉपर्टी मेथड। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास एक सेट की कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है बच्चों? एक सेट बिल्डर फॉर्म है। इज दैट क्लियर? तो इस एग्जाम्पल की बजाय एक बार मैं और भी एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमने अपना एग्जाम्पल लिया था स्टेट्स का, तो कलेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैं बात करूं हरियाणा, कंप्लीट नाम लिख दें बेशक, हरियाणा, पंजाब, लाइक दैट। तो मैंने इंडिया के सभी स्टेट्स के यहाँ पर नाम लिख दिए और लास्ट मैंने मान लीजिए लिख दिया मैंने यूपी। क्लियर? तो ये मैंने सारे स्टेट्स के नाम यहाँ पर लिख दिए मान लीजिए। तो अब इसकी अगर मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म हमें बनानी पड़ी तो वो क्या बनाएंगे? वही फिर
एक्स लिख लीजिए, वाई लिख लीजिए, स्टार लिख लीजिए, जो आपका मन करे वो लिखें। तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल। यानी कि इसको रीड फिर कैसे करेंगे, बी क्या है, एक सेट है जिसमें क्या है, एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, और एक्स कौन होगा, इंडिया के स्टेट्स के नाम। आर यू गेटिंग? तो हमारे पास जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स होंगे उन सभी के नाम यहां पर आते जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा हरियाणा, एक्स की जगह हरियाणा रखेंगे, क्या हरियाणा इंडिया के स्टेट का नाम है? यस, तो यहां आ जाएगा पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, लाइक दैट। अब मैंने कहा अमेरिका, अमेरिका इज नॉट द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो बाहर रहेगा। पेरिस, लाइक दैट, तो वो बाहर रहेंगे। तो बच्चों ये आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, और ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। आर यू गेटिंग? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ने से पहले नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मैं यहां से इसको हटा दूं ताकि अब मेरे पास जगह हो जाए। अब ये तो है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के हम नाम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो आप जानते होंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सोन। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, मीन्स 0 1 2 3 अप टू सोन, -1 -2 अप टू सोन, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, क्लियरली जानते हैं आप, डिनोटेड बाय डब्ल्यू, 0 1 2 3 4 अप टू सोन। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को एन से, और होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। और उसके अंदर क्या आएंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर्स में 0 और इंक्लूड हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ध्यान से। अच्छा, एक और बात यहां पर ध्यान से, 2-3 बातें और हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बच्चों जो हमारे पास सेट की जो रोस्टर फॉर्म होगी वो एक जैसी दिखेगी सभी को, लेकिन जो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म है वो मे बी डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक और सेट लिखा, क्योंकि अब मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होंगे और होल नंबर्स क्या होंगे। रियल नंबर आप लोग जानते ही हैं, और उसके बाद प्राइम है, कंपोजिट है, इवन, वो आप लोग जानते हैं सभी। तो जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, मैंने आप लोगों को कहा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो अब बोल लीजिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना लीजिए। मैंने कहा बच्चों ये आपकी मर्जी है, स्टार लिखें, एक्स लिखें, कुछ भी लिखें, या मैंने मान लीजिए वाई लिख दिया। तो अब वाई कौन है, नेचुरल नंबर्स, कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। तो क्या होगा, y इज अ नेचुरल नंबर, y इज नेचुरल नंबर लेस देन 11, यानी कि 11 से छोटे नेचुरल नंबर्स। अब मान लीजिए मैं इसी को कैसे भी लिख सकता हूं, y सच दैट y बिलोंग्स टू n, यानी कि y किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। किससे छोटा होगा, 10 से छोटा या इक्वल होगा। तो ये दोनों के दोनों, इसके और भी ऑप्शंस हैं, और आप लिखना चाहो तो y सच दैट y बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स। क्या होगा अब की बार, y के ऊपर और कंडीशंस लगा देंगे कि 10 या 10 से छोटा और 1 या 1 से बड़ा। दैट्स वाई, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था बच्चों कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के हमारे पास काफी तरीके हो सकते हैं, बशर्ते कि नंबर वही आ पाए, एलिमेंट्स वही आ पाए। जैसे कि अब यहां पर हमारे पास 3 तरीकों से हमने इसी को लिखा। यहां पर हमने y को z बिलोंग करवा दिया,
यानी कि y किसके बीच में होगा, 1 से 10 के बीच में। यहां पर हमने y को नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा दिया, हमने कंडीशन केवल इस पर लगाई। तो ये सारी बातें सेम है, और भी लिखे जा सकते हैं, होल नंबर भी लिख सकते थे आप लोग। तो बशर्ते कि यही एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यहीं तक आ जाए तो वो हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने बताया आपको कि रोस्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास एक ही तरीका होगा, लिस्ट बनाने का एक तरीका होगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हर एक कोई भी अपने तरीके से कह सकता है, वो उसकी मर्जी है। इसको ये कहा जा सकता है 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स, इसको ये भी कहा जा सकता है 1 से 10 तक के इंटीजर्स, 1 से 10 तक के होल नंबर्स, ऑल आर सेम थिंग। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों ने बच्चों बात की है सेट की डेफिनेशंस और सेट की रिप्रेजेंटेशन, मींस रोस्टर फॉर्म एंड द टेबुलर फॉर्म। और ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से। हाँ, तो बच्चों कुछ और भी बातें हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। नंबर नेक्स्ट है तो ध्यान से सुनेंगे कि अब है बच्चों ऑर्डर ऑफ अ सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट और कार्डिनैलिटी। सभी का एक ही मतलब है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमने एक ए सेट लिया, ध्यान से। तो एक ए सेट है, तो ए बी सी डी, ए बी सी। तो पहली बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को हम केवल एक बार ही काउंट करेंगे, बेशक वो एक से ज़्यादा बार क्यों ना लिखा गया हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो बच्चों 1 2 3 4। ए फिर रिपीट हुआ तो इसलिए काउंट नहीं करेंगे, बी फिर रिपीट हुआ है इसको भी काउंट नहीं करेंगे, सी फिर रिपीट हुआ है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इट मीन्स इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी एंड टी। इज दैट क्लियर? तो किसी भी सेट का जो ऑर्डर होगा या कार्डिनल नंबर होगा या कार्डिनैलिटी होगी, वो क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in number of, to be very exact, number of distinct element in a set is called the order of the set, or you can say that cardinal number of the set or cardinality of the set। means अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ फिर से कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात की गई है, सेम एलिमेंट्स को काउंट नहीं करेंगे। तो ए बी सी डी, ए रिपीट हो गया है, बी रिपीट हो गया, सी रिपीट हो गया, तो इनको आपको काउंट नहीं करना। तो इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज डिनोटेड बाय NA, means number of elements of A is equal to कितना, 4, that is the cardinality। तो ये बात ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक बार ही काउंट करेंगे, अगर वो बेशक वो 2 बार 3 बार 4 बार बेशक कितनी बार आए तो एक बार ही काउंट करेंगे। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सेट ए, और यू कैन से दैट कार्डिनैलिटी, और यू कैन से दैट कार्डिनल नंबर। तो ये एक छोटी सी बात यहां पर मैंने डिस्कस की। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के सामने यहीं पर ही डिस्कस कर दूं ध्यान से। जैसे कि मैं 1-2 एग्जाम्पल और लूं बच्चों आपके सामने। मान लीजिए ये ए सेट है, ए बी सी और डी। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, चलिए, ए बी सी और डी और ई। तो बच्चों इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप लोगों से मैं ये पूछूं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो ध्यान से, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, 3 एलिमेंट्स काउंट किए जाएंगे। इसमें
4 मत कहना, क्योंकि ये एक पेयर है, कंप्लीट एक माना जाएगा, यानी कि जो कोमा से सेपरेट किए जाएं। तो ये तो एक ब्रैकेट बना दिया अलग से, तो यहां पर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3, ओनली 3। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अब मान लीजिए मैं आप लोगों से ये कहूं क्या इसमें ए है? यस है। मैं आप लोगों से पूछूं क्या इसमें डी है? हाँ है। अब ध्यान से मैं आप लोगों से ये पूछूं क्या इसमें बी है? नो, इसमें बी नहीं है। मैंने आपसे पूछा क्या इसमें सी है? सी भी नहीं है। तो बच्चों इसमें कौन है? तो इसमें बच्चों बी सी का एक पेयर है, ना बी है ना सी है, बी सी का पेयर है। बी केयरफुल, ध्यान से। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जाम्पल है। अब आप लोगों से फिर पूछा जाए कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स हैं बस। और फिर से वही क्वेश्चन, क्या इसमें ए होगा? यस है। क्या डी भी है? हाँ। और ई? यस। और एक सेट है बी सी, ना इसमें बी है ना इसमें सी है, बी सी का एक सेट होगा। तो ये बड़े ध्यान से बात नोट रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो खैर पहुंच ही गए हैं, थर्ड टॉपिक में आ ही गए हैं, टाइप्स ऑफ सेट। क्योंकि मैंने बताया था बच्चों की काफ़ी डिमांड रहती है कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, तो छोटी बने। तो कोशिश रहती है कि छोटी बनाए, लेकिन बच्चों कई बार टॉपिक की मजबूरी है हमारे पास, तो क्या करें। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के प्रकार हमारे पास क्या होंगे, तो ध्यान से देखते रहेंगे। डेफिनेशन हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, अब हम बात करते हैं सेट के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ सेट्स, तो वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो ध्यान से जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, सिंगलटन सेट मीन्स अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। क्लियर? तो ध्यान से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लें ए, इसमें ए की एलिमेंट है, ए है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 2। तो दीज आर कॉल्ड द सिंगलटन सेट्स हैविंग सिंगल एलिमेंट, दैट्स इट, बात खत्म। नेक्स्ट ये ध्यान से बच्चों, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट भी कह देते हैं इसको, और वाइड भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3 नाम होंगे इसके, एम्प्टी, नल या वाइड, आपकी मर्जी है, जो नाम लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी सेट मींस अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को डेफिनेशन को समझने में कोई दुविधा नहीं होगी, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी ध्यान से बच्चों, बी केयरफुल। तो इस सेट को हम या तो रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी ब्रैकेट से, ध्यान से, या रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल ओनली सिंगल फाई से, विदाउट एनी ब्रैकेट। बी केयरफुल, ध्यान से, आइदर यूज दैट नोटेशन और दैट नोटेशन। दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ये नोटेशन लिखी तो ये बच्चों एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट इज दिस? दिस इज द सिंगलटन सेट। ये हमारे पास सिंगलटन बन जाएगा। फाई इज एन एलिमेंट। तो बी केयरफुल कि एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप लोग ओनली एम्प्टी ब्रैकेट्स यूज करेंगे, या यूज कर सकते हैं फाई फाई विदाउट ब्रैकेट। आर यू गेटिंग? तो ये हमारे पास 2 सेट हैं, सिंगलटन हैविंग सिंगल एलिमेंट और एम्प्टी या नल या वाइड हैविंग नो एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फाइनाइट। देखो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ हमारे पास आपके सामने हैं। फाइनाइट सेट मींस अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। ऑब्वियस सी बात है, फाइनाइट हमारे पास अल्फाबेट A to Z, तो A B C D अप टू Z। तो दिस इज द फाइनाइट सेट।
मीन्स अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स एक सेट जिसमें कि लिमिटेड सीमित एलिमेंट्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे कि मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज द फाइनाइट सेट। और उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों नंबर 4 पर, समझ गए होंगे आप लोग, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, वही सेम, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कि इनफाइनाइट एलिमेंट हों। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टार इन द स्काई, मीन्स आसमान में तारे कैसे हैं, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, तो दैट कलेक्शन इज इनफाइनाइट, दैट सेट इज इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो दैट इज ऑल्सो द इनफाइनाइट सेट। तो एक ऐसा सेट जिसमें कि इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बच्चों सिंगलटन हो गया हमारे पास, एम्प्टी भी हो गया है, फाइनाइट भी हो गया, इनफाइनाइट भी हो गया है। तो इक्वल सेट्स की हम बात और कर लेते हैं ध्यान से, इक्वल सेट्स, ध्यान से। Two sets are said to be equal sets if all the elements of A is in B and all elements of B is in A। यानी कि दो सेट होंगे, मान लीजिए A है A B C D और B है A B C D। अच्छा एक और बात है बच्चों, सेट के अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट्स बेशक आगे पीछे हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि इक्वल सेट्स किसे कहेंगे, अगर ए का हर एक एलिमेंट किस में हो, बी में, और बी का हर एक एलिमेंट किस में होगा, ए में, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने है ए में है, बी में भी है, बी भी है, सी भी है, ये रहा डी भी है, और उसके सारे एलिमेंट्स इधर भी हैं, तो दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। अच्छा एक और हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा ए बी सी ए बी डी और ए, और फिर मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, क्या ये तीनों सेट्स इक्वल हैं, तो बच्चों ध्यान से, यस दीज आर इक्वल। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बताया गया है कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट चाहे कितनी ही बार क्यों ना लिखा जाए तो उसे एक बार ही माना जाएगा, एक बार ही गिना जाएगा। तो स्टूडेंट्स दीज आर इक्वल सेट्स। ए यस, बी हाँ, सी भी है, ए भी है, बी फिर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी भी आ गया और ए भी आ गया, देन दीज आर इक्वल सेट्स। तो ये बात ध्यान से, कार्डिनल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो यहां पर कंफ्यूज ना हो कोई भी बच्चा। तो ये तीनों सेट्स मैं फिर बता रहा हूं 100% इक्वल होंगे, तो ये ध्यान से। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की, इक्विवेलेंट सेट्स की। तो ध्यान से, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, देखिए इक्वल में और इक्विवेलेंट में डिफरेंस है। इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स की गिनती तो सेम होगी, एलिमेंट्स भी सेम होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होगा कि केवल गिनती सेम हो, एलिमेंट्स बेशक सेम ना हो। आर यू गेटिंग? जैसे कि यहां पर ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ए बी सी, और बी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, डी ई एफ, मींस इसका ऑर्डर कितना, 3, मींस इसका कार्डिनल नंबर 3 और उसका भी कार्डिनल नंबर कितना, 3। तो बच्चों दीज आर इक्विवेलेंट नॉट इक्वल। हाँ आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं बात करूं कि मान लीजिए मैंने एक और सेट लिखा एक्स वाई जेड और वाई और जेड, तो फिर से वही कार्डिनल नंबर वाली बात आ गई बच्चों। इसमें देखो कई बार इश्यूज होते हैं, तो मैं यहां पर 100% श्योर हूं कि अब इसका मैं आप लोगों से कार्डिनल नंबर पूछूं तो ध्यान से क्या होगा, 3। मैं बता चुका हूं कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट चाहे कितनी बार क्यों ना रिपीट हो, एक बार काउंट किया जाएगा, तो 1 2 3, तो इसका भी कार्डिनल नंबर क्या होगा,
3। तो ये तीनों के तीनों सेट्स इक्विवेलेंट तो हैं बट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स का भी सेम होना जरूरी होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, एक और सेट लिख दिया डी, ए बी सी डी ए, या मैं डी को हटा दूं एक बार के लिए, ए और बी। तो अब ए की और डी सेट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ए बी सी ए और बी तो रिपीट हुए हैं, तो इसका ऑर्डर भी कितना है 3, और एलिमेंट्स भी क्या है सेम। तो ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल भी होंगे और इक्विवेलेंट्स भी होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहां पर हमने कंप्लीट किया है। फिर नेक्स्ट में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो डेफिनेशन की बात हुई थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन, बड़े सिंपल शब्दों में बात होती है बच्चों, कोई कंफ्यूज नहीं होना कि एक सिंपल उन आइटम्स की कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, मींस जिनके पास क्या हो, एक सेम प्रॉपर्टी होगी, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को बताई है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो रूल मेथड के अंदर हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं, और रोस्टर फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स की लिस्ट बना देते हैं। और नेक्स्ट था हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।